हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था परसेंटेज का पार्ट 4। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 5। कल हमने जो सवाल देखा था उससे हट के कुछ सवाल हैं। आज देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। यह सभी सवाल इम्पोर्टेंट है और परसेंटेज को अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो अगर पाछे का आप लोगों ने 4 भागों को नहीं देखा है तो उन भागों को पहले जाकर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी का 20% है तो बी ए का कितना परसेंट है। यहाँ पे ए और बी का मान नहीं दिया है, यहाँ पर ए और बी का मान नहीं दिया है और कह रहा है ए बी का 20% है। यानी हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ ए और बी। अब देखिए का किसके साथ जुटा है, बी के साथ। ए जो है बी का 20% है यानी बी को हम लोग क्या मानेंगे, 100 है। जब भी कोई मान नहीं दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मानेंगे। अब देखिए b का 20% कौन है, a है। अगर 100 का हम 20% निकालें तो कितना बनेगा, 20 रुपया। अगर ये 100 रुपया है, 100 रुपया का हम 20% निकालें तो कितना बनेगा, 20 रुपया। यानी a जो है b का 20% है तो b a का कितना परसेंट होगा। जब भी का जिसके साथ जुड़ा रहे वह सदैव हर में आता है। क्या आता है, सदैव हर में आता है। तो ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है, का। तो ए का मान क्या है, 20। तो यहां पे हर में हम लोग क्या लिख देंगे, 20। बी का कितना परसेंट है, तो बी का मान कितना है, 100। ऊपर रख देंगे। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा। क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो 20 पच्चे 100, 20 पच्चे 100 और 5 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 500%। क्या हो जाएगा, 500% है। यही आंसर हो जाएगा। अब इन पहला सवाल और दूसरा सवाल में देखिए अंतर क्या है। पहला सवाल कहा था ए बी का 20% है तो बी ए का कितना परसेंट है। वही सेम टू सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा क्या है, चेंज है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न में चेंज क्या है। यदि यक्स वाई से 10% अधिक हो, क्या हो, यदि यक्स वाई से 10% अधिक हो तो वाई यक्स से कितना परसेंट कम होगा। इसको भी सेम उसी प्रकार से हल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले यक्स और वाई। यहाँ पे ना ही यक्स का मान दिया है और ना ही वाई का मान दिया है। जिसके साथ से जुड़ा हुआ हो उसको पहले पकड़ेंगे। क्या है, वाई के साथ। यदि यक्स वाई से 10% अधिक हो, जब वाई का मान हमको ज्ञात रहता तो इससे 10% अधिक हमको यह पता चल जाता। लेकिन y का मान जब नहीं दिया हो, जब भी किसी का मान न दिया हो तो हम लोग मानेंगे कै रुपया हो, 100 रुपया। y का मान कितना मानेंगे, 100 रुपया। अब 100 रुपया का 10% कितना होगा, 100 रुपया का 10% कितना होगा, तो 10 होगा। लेकिन पैसा कितना है, 100 रुपया अधिक है ना, तो यह 10% निकालेंगे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। क्या हो जाएगा, 110। यहां तक हो गया। तो y यक्स से कितना परसेंट कम है, जब भी से आए या का आए तो हमने बताया है हमेशा हर में रखते हैं। क्या रखते हैं, हर में। यक्स का मान कहां रखेंगे, हर में। कितना है, 110। 110 हो गया। अब पूछ रहा है y यक्स से कितना परसेंट कम है, यानी y जो है यक्स से कितना कम है, तो 10 रुपया कम है ना। है क्या है, 110 और है कितना है, 100। तो कितना रुपया कम है, 10 रुपया। तो 10 रुपया ऊपर परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा। 10 से 10 ऊपर क्या हो गया, 100 और नीचे क्या हो गया, 11। अब इसको जब काटेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 9 सही 1/11% क्या आएगा, कम है। क्या होगा, कम है। यही आंसर हो जाएगा। सेम दूसरा सवाल की तरह तीसरा सवाल है हम लोगों का। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल हमने देख लिया, अब तीसरा सवाल को। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पे बी की आय और न ही ए की आय दिया है, लेकिन से किसके साथ जुड़ा हुआ है, बी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग ए और बी लेंगे। कर रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर यहाँ पे बी की आय दिया रहे
तो इसका 20% हम लोग निकालेंगे और कम है तो 100% में से यानी 100 रुपया में से जो भी यहाँ मान रहेगा उसमें से हम घटा लेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे b का मान जब 9 दिया रहे तो हम लोग क्या मानेंगे, b की आय कितना है 100 रुपया। अब b के आय 100 रुपया हम लोग मान लिए तो 20% कम किसका आय होगा, a का। तो इसका जब हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20 रुपया। अक्का कह रहा है कमी न, तो 20 रुपया आएगा कमी, यानी 20 से कम रहना चाहिए ना 20 रुपया। तो जब 20 से कम रहेगा 20 रुपया तो कितना रहेगा 80 रुपया। क्या हो जाएगा 80 रुपया। तो b की आय a की आय से कितने परसेंट अधिक है, b की आय a की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो अगर a की आय से देखा जाए b के आय क रुपया अधिक बा तो 20 रुपया अधिक है। कितना अधिक है 20 रुपया। यह 80 है और यह क्या है 100 रुपया। तो कितना अधिक है 20 रुपया अधिक है। क्या है अधिक है, परसेंट निकालना है। तो देखिए से किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ से जुड़ा हुआ है। किसके साथ, ए की आय के साथ। तो ए की आय को हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे। ए की आय कितना है 80 रुपया और कितना अधिक है 20 रुपया। परसेंट निकालना है 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में। अब क्या आ गया 100/4, 2 से काट लेंगे और यह हो जाएगा 50। अब इस 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। क्या है 25% अधिक है। क्या है अधिक है। क्या है अधिक है। यही आंसर हो जाएगा। यह दोनों सवाल एक ही टाइप का था। अब हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं वह अलग ही टाइप का है। जैसे देखिए चौथा प्रश्न क्या कहना चाहता है, यदि ए यहां पे ए का 60% बराबर बी का 3/4 है तो ए संबंधी बी का मान क्या होगा। प्रश्न सिंपल है लेकिन इन सभी सवालों से डिफरेंट है। क्या कह रहा है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, ए का जो 60% होगा वह किसके बराबर होगा, बी का 3/4 के बराबर होगा। तो ए संबंधी बी का मान निकालिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसा दिया है प्रश्न में वैसे ही लगाते चले जाएंगे। ए का 60% का मतलब क्या होता है गुणा 60%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बराबर बी का मतलब गुणा 3/4। अब यहां हम काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो और यहां कटेगा 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी क्या आ गया a गुणे 3/5 इक्वल टू b गुणे 3/4। a गुणे 3/5 बराबर b गुणे 3/4। अब जो हर में है देखिए यहाँ पे 4 हर में है और ये इधर 5 हर में है। तो इस 5 से तिर्यक गुणा करा देंगे और इस 4 से तिर्यक गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, a गुणे 3 गुणे 4 बराबर b गुणे 3 गुणे और क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a गुणे 4 तिहाई 12 और इधर क्या हो जाएगा b गुणे 5 तिहाई 15। अब देखिए अंकों को एक तरफ और बीजी व्यंजक को एक तरफ, यानी चर और अचर को अलग करेंगे। तो चर यहाँ पे एक तरफ और अचर एक तरफ, तो a इधर है, b को हमको इधर लाना है। यहाँ पे जब भी गुणा में रहे और इसको पक्षांतर करेंगे तो किस रूप में आता है, भाग के रूप में। तो a/b, a/b गुणा में था भाग में आ गया। अब इधर से 12 गुणा में है इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15/12। इसको काट लेंगे, 3 5 15 और 3 चौको 12। क्या आ गया a/b बराबर 5/4। जब भी बट्टा में हो तो वह क्या होता है संबंध में, यानी ए संबंधी बी के रूप में होता है। जब भी कोई भी चीज बट्टा में हो तो वह क्या होता है ए संबंधी बी के रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए संबंधी बी इक्वल टू 5/4, यानी यहाँ पे क्या है ए का मान 4 है, ए का मान 5 है और बी का मान 4 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न सेम टू सेम है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
यदि ए का 40% बी का 30% हो तो ए संबंधी बी का मान क्या होगा। तो सिंपल सॉल्व करेंगे, ए गुणे 40% यानी नीचे 100 हो जाएगा, इक्वल टू बी का 30% यानी क्या मतलब गुणा, और 30/100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 5, यह नहीं कटेगा। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो a गुणे 2/5 बराबर b गुणे 3/10। अब इसको क्या है, भाग में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा लेंगे। तिर्यक गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, a गुणे 10 दूना 20 इक्वल टू b गुणे 5 तिहाई 15। अब क्या कहेंगे, चर और अचर को एक तरफ करेंगे, चर और अचर को एक तरफ। तो a इधर है, यह b गुणे में है, इधर आएगा भाग के रूप में हो जाएगा, इक्वल टू 15 इधर ही है तो इधर रहने देंगे, 20 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, 20 भाग में। अब इसको काट लेंगे तो काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। अब a संबंधे b जब भी बट्टा में रहे तो यह क्या हो जाता है, संबंधे में हो जाता है, a संबंधे b इक्वल टू 3 संबंधे 4। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे कुछ नेक्स्ट टाइप के सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान से इसको देखिए। ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए एवं बी के योग से 25% कम है, तो बताइए सी ए से कितना % अधिक है। पीछे जो हम लोग प्रश्न देखे हैं उसमें केवल 2% दिया था, यहाँ पे कितने % दिया है, 3%, 1, 2 और 3 यानी ए बी सी 3% दिया है। अब 3% में के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कह रहा है ए बी से 28% अधिक है, तो पहले हम लोग ए बी और सी लिख लेंगे, क्योंकि 3% है। इसके पहले हम लोगों ने 2% पे देखा था, तो यहाँ 3% है तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब बारी बारी सॉल्व करेंगे। यहाँ पढ़िए, ए बी से 28% अधिक है, ए जो है बी से 28% अधिक है, लेकिन बी का मान दिया रहे तब ना 28% अधिक होगा। तो बी का मान तो दिया नहीं है, तो बी का मान नहीं दिया है तो हम लोग क्या मानेंगे, 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। अब 100 रुपया पे 28% निकालेंगे, 100 रुपया का 28% कितना आएगा, 28 आएगा। 100 रुपया का 28% निकालेंगे तो कितना आएगा, 28। यानी जो ए है बी से 28% अधिक है, यानी 28 रुपया अधिक बा, तो हेजा कितना हो जाए, 128 रुपया। कितना हो जाएगा, 128 रुपया। आगे सवाल पढ़िए। तथा सी जो है ए व बी के योग से 25% कम है, यानी इन दोनों का योग कर दीजिए तो कितना होगा, 228। ए व बी के योग से 25% कम कौन है, सी का मान। तो सी का मान 25% कम है, तो 25% जब भी निकालने के लिए देता है तो 100% पर ही 25% कम करेंगे ना, तो 25% कम करेंगे तो कितना आएगा, 75%। क्या आएगा, 75%। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 75% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100। अब इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, बचा 28, तो 7 चौको 28, यानी क्या हो गया 57 गुणे 3। अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे, इन दोनों का जब गुणा कराएंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा, 171। इस दोनों का गुणा कराने पर क्या आ गया, सी का मान 171, यानी ए का मान प्राप्त हो गया, बी का मान प्राप्त हो गया और हमको सी का मान प्राप्त हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है प्रश्न में, सी का मान ए के मान से कितना % अधिक है। जो सी का मान आया है वह ए के मान से कितना % अधिक है, यानी एक्चुअल में 171 128 से कितना अधिक बा, तो हम लोग घटाएंगे 171 माइनस 128, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाए 3, यहाँ 6 में से कितना जाएगा 2, तो क्या बचेगा 4। यानी
ए के मान से 43 अधिक किसका मान है? सी का मान है। तो यहाँ पे प्रश्न में निकल गया अधिक कितना है? 43। अब से किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पे देखिए सी ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है? से, यानी नीचे रखेंगे किसका मान? ए का मान। तो ए का मान कितना दिया है? 128। 128 कितना अधिक है? 43। कितना अधिक है? 43। परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 33.6% अधिक। क्या हो जाएगा? 33.6% अधिक। यही क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रश्न को एक बार और समझा देता हूं, बारीकी से समझिएगा प्रश्न कहना क्या चाहता है। तो सवाल नंबर 7 को हम लोग एक बार और समझेंगे। ए, बी व सी 3 राशियां हैं, तो हम लोग 3 राशियां लिख लेंगे, ए, बी व सी। 3% दिया है यानी 3 राशियां दिया हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 राशियां लिख लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ए जो है बी से 28% अधिक है, तो जब बी का मान दिया रहेगा तो इससे 28 बढ़ाकर इसका मान लिख लेंगे। लेकिन बी का मान नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 मानेंगे। अब 100 का 28% अगर निकाले हम लोग तो क्या आएगा? 28। 100 का 28% निकालेंगे तो क्या आएगा? 28। तो बी से 28% अधिक कौन है? ए है। तो क्या हो जाएगा? 128। ए का मान बी के मान से 28% अधिक हो गया। अब आगे पढ़िए। सी का जो मान है ए व बी के योग से 25% कम है। तो पहले तो ए और बी के योग कल जाई, तो दोनों का योग कल जाई तो कितना आई? 228। 228 दोनों को योग करने के बाद 228 आ गया। 25% कम है किसका मान? सी का मान। अभी सी का मान नहीं आया है, 25% कम है। तो 25% का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज में 100% में घटाते हैं, कमी हो या बेसी हो, यानी वृद्धि हो या कमी हो। 25% कम निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा? 75%। क्या आएगा? 75%। तो यह हो गया 75/100। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो 25 तियां 75, 25 चौको 100 और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 57। अब जब 57 और 3 को गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 171। यह जो 171 आया है यही क्या है? सी का मान है। जो 171 है किसका मान है? सी का मान है। अब नेक्स्ट आगे इसमें देखिए क्या कह रहा है। सी जो है ए से कितना परसेंट अधिक है? सी का जो मान है ए के मनवा से कितना अधिक बा? है 128 से कितना अधिक बा? 171। तो 43 अधिक बा। कितना अधिक बा? 43 अधिक बा। तो जौन अधिक रही वो कहाँ लिखाई? ऊपर। और जौन ए से कितना अधिक है ना, तो से जौन से लागल बा तौन कहाँ रखाएगा? नीचे। यानी ए का मान कितना दिया है? 128। परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 33.6% अधिक। क्या आएगा? 33.6% अधिक। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे देता है तो निम्नलिखित 2 स्थितियां दिया गया है। पहला, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना परसेंट है? दूसरा, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना परसेंट अधिक है। अब जैसे देखिए, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग देता है, तो लेकिन संख्या तो देवे नहीं किया है। तो ये संख्या क्या कह रहा है? संख्या तो दिया ही नहीं है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो जब संख्या नहीं दिया रहे तो हम लोग संख्या क्या मानेंगे? वह संख्या क्या हो जाएगा? वह संख्या क्या हो जाएगा? 100। क्या हो गया? 100। अब क्या कह रहा है? 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे देता है। तो एक बार 5 से गुणा करा दीजिए और एक बार 5 से भाग करा दीजिए। एक बार 5 से गुणा करा दीजिए, एक बार 5 से भाग करा दीजिए। 5 से गुणा कराने की बजाय गलती से 5 से भाग दे देता है। हई तो गलती से भइल बा ना, तो 5 से अगर भाग दोगे तो कितना आएगा? 20। ये तो गलती से आया है, यानी प्राप्त उत्तर, जो प्राप्त उत्तर है इका है
गलती से आया है। किससे आया है? गलती से। इसको कराना तो था गुणा, लेकिन करा क्या दिया? भाग। तो भाग गलती से कराया है तो आंसर प्राप्त क्या हुआ है? 20, लेकिन सही में आंसर क्या होगा? 500। क्या होगा? 500। ये क्या है? सही में इसको कराना था गुणा, लेकिन गलती से करा दिया है भाग, तो सही में इसका आंसर आएगा 500 और गलती में आंसर जो प्राप्त किया है तो 20। अब नेक्स्ट 2 कंडीशन है, तो पहला कंडीशन देखेंगे। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? प्राप्त उत्तर। प्राप्त उत्तर क्या है? 20। प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना % है? तो सही उत्तर का कौन के संगे जुड़ल बा? का सही उत्तर के साथ। सही उत्तर का है 500, तो का जौन रहेला हमेशा केहर रहेला? नीचे। 500 हो गए। प्राप्त उत्तर कितना बा? 20। % निकालने के लिए 100 से गुणा। अब इसको काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से 2 जीरो कट जाएगा। 5 चौको 20, यानी 4% क्या आ गया? 4%। यानी प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना % है? तो 4% है। कितना है? 4% है। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है? सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना % अधिक है? जो सही उत्तर है वो प्राप्त उत्तर से कितना % अधिक है? हई हो गया आपका सही उत्तर और हई हो गया आपका प्राप्त उत्तर। हई बटे 500 और हई कितना बा? 20। तो कितना अधिक बा? ऐसे कितना अधिक है? 480 अधिक है ना। 480। 20 से 500 कितना अधिक बा? 480 अधिक है। तो वही कह रहा है सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना % अधिक है? % में पूछा है, तो कितना अधिक है? 480। कौना से अधिक है? 20 से। % निकालना है ना, तो 100 से गुणा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, नहीं तो इसको यहीं काट लीजिए। 20 25 100। अब इसमें 480 में 5 का हम लोग क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। तो देखिए ये 1 सेकंड, 480 में 5 का गुणा कराएंगे तो 8 25 40, बचा क्या? 4 और 5 को 20 और 4 24, यानी 2400%। क्या हो जाएगा? 2400% अधिक। 2400% अधिक। इस सवाल को एक बार और ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत तेजी से गलती होता है, थोड़ी थोड़ी बारीकियों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो यह प्रश्न गलती हो जाएगा। जैसे इसको एक बार और समझिए, एक बार इसको और समझिए क्या कहना चाहता है। देखिए सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना % अधिक है? तो सही उत्तर का बा 500, प्राप्त उत्तर का बा 20। तो 20 से 500 कितना अधिक है? 480 नो। कितना अधिक है? 480। तो 480 को हम लोग क्या करेंगे? अधिक है, लेकिन कौना से अधिक है? तो 20 से ना अधिक है 480। 20 से % निकालना है तो 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 25 100, और इसको जब गुणा कराएंगे तो अभी को क्या निकाले हैं? 2400% अधिक। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे कुछ और प्रश्न हम लोग देखेंगे जो अलग टाइप का है, लेकिन बारीकी से देखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। कुछ और प्रश्न हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक ही प्रकार के सवाल हैं, यानी एक के सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है। और ये अंतर कह लीजिए, और यह एसएससी सीजीएल 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आखिर सवाल कह क्या रहा है, तो इसको बारीकी से देखिएगा। तनिको ध्यान हटल तो दुर्घटना घटल। तो ध्यान से देखिए, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? तो देखिए बारीकी से, 20% में से 20 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। सिर्फ यही जैसे सॉल्व हुई। 20% में से 20 घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 20। 20% में से 20 घटौला पे 20 प्राप्त होता, तो हई परसेंटवा के हरे रहे दो, हई हन्ने जाई तो का हो जाई? प्लस। तो कितना हो जाई? 40। यानी 20% इक्वल टू 40। तो एजा हमनी के का निकाला जाएगा? 1% के वैल्यू।
तो 1% का वैल्यू निकाला जाएगा तो है 20 कहाँ चला आएगा, 40/20। कौनो भी संख्या माना जाता है तो हम क्या बताए थे, उस 100% होला, उस संख्या का होता है 100%। तो दोनों ओरिया 100% से गुणा करा दो, यानी 40/20 गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से काट देंगे, कितना बार कटेगा, 20×5 100, और गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4×5 20, यानी वो वैल्यू का है 200। कितना संख्या वो है, 200। यही क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको अगर हम लोगों को प्रूफ करना हो तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। क्या वास्तव में वह संख्या जो हम लोगों का आंसर आया है 200, वह संख्या रखने पर उसका 20% में से 20 घटाएंगे तो क्या 20 प्राप्त होता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसे वह संख्या है 200 का 20% में से 20 घटाने पर हम लोगों का आंसर कितना आना चाहिए, 20 रुपया। आंसर कितना आना चाहिए, 20 रुपया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 200 का 20% हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 20 दूना 40 और -20 इक्वल टू 20। 40 में से 20 जा 20 इक्वल टू 20। आंसर सही। यह क्या हो गया, प्रूफ, और यह क्या हो गया, हम लोग सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, यानी 10वां नंबर, सेम टू सेम वैसे ही लगेगा। किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40% में से 40 घटाने पर संख्या 40 प्राप्त होता है। सवाल उतार लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40% इक्वल टू हन्ने माइनस बाय हन्ने जाएगा तो क्या हो जाएगा, +80। अब 1% के वैल्यू निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80/40। 80/40। अब यहाँ पे 100% कोनो वैल्यू का मान का होता है 100%, तो 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80/40 गुणे 100। अब इसको काट देंगे, इससे काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 25 चौको 100। अब 25 से 8 में गुणा कराना है तो 25 चौका 100 होता है, तो 25 8 कितना हो जाएगा, 200। 25 चौका 100 होता है तो 100 का दुना कितना हुई, 200। यही हमारा क्या हो जाएगा, वह संख्या 200। इसको भी प्रूफ करना है तो देखिए 200 आंसर आया है ना, यानी वह संख्या क्या है, 200। 200 का 40% -40 इक्वल टू 40। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो इसको हम लोग प्रूफ करें, अगर 40 आ जाता है यानी हम लोगों का सवाल लगाया हुआ क्या है, गलती नहीं, सही है। तो 200 का 40%, तो 200 का 40% यानी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 -40 इक्वल टू 40। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, 80 -40 इक्वल टू 40। तो 80 में से 40 जाइए, 40 इक्वल टू 40, यानी हम लोगों का लगाया हुआ आंसर का है, सही है। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो में हर एक सवाल बेहतरीन तरीके से समझ आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।